कोलकाता से, जहां पर दुर्गापुर में टीएमसी का धरना इस वक्त जारी है। मतगणना तक यहीं डटे रहेंगे, ये टीएमसी कह रही है। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी इस वक्त कर रही है प्रोटेस्ट। दुर्गापुर में टीएमसी धरना दे रही है और ये कह दिया गया है कि मतगणना तक हम यहीं डटे रहेंगे। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी प्रोटेस्ट कर रही है। आपको याद होगा, इससे पहले ममता बनर्जी भी वोटिंग वाले दिन एक जगह धरने पर बैठी थी और टीएमसी लगातार ये कह रही है कि चुनावों में किसी भी तरीके की धांधली नहीं होने देंगे। हालांकि ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंची। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस पूरे प्रोसेस के दौरान मौजूद रहते हैं, लेकिन ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर, जहां ईवीएम रखी हुई है उसके स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी धरने पर बैठी हुई है और ये कह रही है कि जब तक मतगणना होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। ये अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव विजुअल्स हैं इस वक्त जो कि सामने आ रहे हैं दुर्गापुर से। दुर्गापुर में जहां पर आप सीएपीएफ की तैनाती देखेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि देखिए एक तो बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच में टीएमसी धरना दे रही है। टीएमसी के जो लोग हैं उन्हें समझाइश की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार की जा रही है। उस तरफ है स्ट्रांग रूम, उस स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई हैं जो कि वोटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्हें बाकायदा सुरक्षित लाया गया। स्ट्रांग रूम में उन्हें सील कर दिया गया। अब 4 मई को क्योंकि काउंटिंग होनी है और उस वक्त भी जब स्ट्रांग रूम का ताला खुलेगा, उसकी सील को अनलॉक किया जाएगा, उस वक्त भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन टीएमसी की तरफ से धरना दिया जा रहा है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष हैं, शशि पांजा हैं, वो धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं। दुर्गापुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी जानकारी है कि कोलकाता के ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं। तो जगह जगह देखिए धरना इस वक्त दिया जा रहा है टीएमसी की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि जब तक मतगणना नहीं होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। ये लाइव विजुअल्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएपीएफ की तैनाती कर दी गई है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि बैलेट बॉक्स को खोलने की कोशिश की गई। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देते टीएमसी के कार्यकर्ता, ममता बनर्जी के भी पहुंचने की इस वक्त जानकारी मिल रही है। कोलकाता में बारिश हो रही है और ऐसे में जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन्स को रखा गया है, वोटिंग के बाद सेफली स्ट्रांग रूम में इन्हें पहुंचाया गया और इसके साथ ही स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया। ये कहा गया है कि किसी तरीके की छेड़खानी हुई है और इसीलिए टीएमसी कह रही है कि हम जब तक मतगणना नहीं होगी तब तक हम यहां पर धरना देते रहेंगे। टीएमसी की तरफ से ये वीडियो भी जारी किया गया है। हालांकि ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि सिर्फ टीएमसी के नेता यहां पर मौजूद नहीं हैं, बीजेपी के कुछ नेता भी यहां पर मौजूद हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बैलेट बॉक्स को खोलने की कोशिश की गई है और इसीलिए ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर ये धरना। ये वो वीडियो है जिसका अभी हमने जिक्र किया, टीएमसी की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो है। ये कहा गया है कि बैलेट बॉक्स को खोलने की कोशिश की गई है। जो आपको रेड सर्कल में नजर आ रहा है वो बैलेट बॉक्स है सामने। आप ये समझिए कि जब भी काउंटिंग की शुरुआत होती है तो शुरुआती तौर पर बैलेट बॉक्स को ही खोला जाता है, बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है, उसके बाद ईवीएम का नंबर आता है। तो छेड़छाड़ की बात बैलेट बॉक्स में की जा रही है। सामने बैलेट बॉक्स आपको दिख रहा है, उसको हमने थोड़ा सा सर्कल करने की कोशिश की है। ये टीएमसी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, ये कहते हुए कि इसके साथ छेड़खानी हुई है और यही वजह है बैलेट बॉक्स को खोलने की कोशिश की गई। तो जब तक मतगणना नहीं होती है तब तक हम यही डटे रहेंगे और ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर इस वक्त धरना दिया जा रहा है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष, शशि पांजा धरने पर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी के भी पहुंचने की जानकारी अभी मिल रही है, हालांकि वो तस्वीरें देखनी होंगी। दूसरी तरफ बीजेपी के तापस रॉय है, वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर हमारे 2 लोग रहेंगे, ये तापस रॉय का कहना है, यानी बीजेपी के नेता का। टीएमसी आरोप लगा रही है ये वीडियो जारी करते हुए कि बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की गई, उसे खोलने की कोशिश की गई। तो बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी
सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वीडियो टीएमसी की तरफ से जारी किया गया है। जो पहली विंडो में आप देख रहे हैं, वीडियो टीएमसी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। और इसके साथ बाहर दोनों के ही नेताओं के बीच में, यानी टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच में नारेबाजी तक की स्थिति है। हालांकि यहां पर पूरी सिक्योरिटी है जो इस वक्त समझाइश की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है, नेताओं को समझाया जा रहा है। आदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। और आदिति देखिए, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की कोशिश, मतदान के बाद मतगणना तक पहुंचने की तैयारी, लेकिन टीएमसी वीडियो जारी कर रही है छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए, और बीजेपी कह रही है कि टीएमसी सिर्फ अफवाहें फैला रही है। यह मामला काफी एस्केलेट हो रहा है, अभी लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं हम। बिल्कुल, हम ये ही एक अलग तरीके से जो टीएमसी को एज मिलते हुए, क्योंकि टीएमसी लीडर है कुणाल घोष, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज ये बताता है कि बीजेपी के लोगों ने छेड़छाड़ करी है और बैलेट पेपर के माध्यम से बीजेपी ने अपने वोट बढ़ाए। यानी कि जो फुटेज ये दिखा रहा है कि ओपनिंग बैलेट बॉक्सेस थे जो स्ट्रांग रूम के अंदर थे, उसमें पार्टी के स्टेक होल्डर्स एब्सेंट थे। और आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर ये दिखाया जा रहा है, ऐसा कुणाल घोष कह रहे हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए कि कुछ बाहरी लोग, आउटसाइडर, स्ट्रांग रूम के अंदर बैलेट बॉक्स खोल रहे थे। ये घटना स्टेक होल्डर्स की अनुपस्थिति में हुई, जो चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। और उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि ये साफ हो सके कि ये लोग कौन थे और उन्हें अंदर जाने की अनुमति कैसे मिली। अब इस तरह के आरोप चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं, और इसको लेकर अब ममता बनर्जी धरना पे आ चुकी हैं। देखिए कि अक्सर आपने ये सारी चीजें बीजेपी की तरफ से होती हुई देखी होंगी कि गलत तरीके से, आपने पहले भी देखा टीएमसी के ऊपर ये पहले भी कई बार आरोप थे, और दूसरे राज्यों में भी कई बार अखिलेश यादव या इस तरीके से। लेकिन ये पहली बार है जब टीएमसी ने, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन आया हो हुमायूं कबीर का या इस तरह की स्थिति, तो जाहिर तौर पे गंभीर बात है और टीएमसी को एज मिलती है। नतीजे आए नहीं है, कल के नतीजों में बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है, टीएमसी बौखला दी गई है। और ऐसे में ये धरना प्रदर्शन पर अब क्या चुनाव आयोग प्रक्रिया इस पे कोई कार्रवाई करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देता है या कोई एक्शन लेता है, ये तमाम बातें होंगी। और अगर नहीं भी होता तो विपक्ष के लिए एक मजबूत बात है, अगर टीएमसी नहीं जीतती तो भी विपक्ष के लिए मजबूत बात है कि इस तरीके के चलते चुनाव जीता गया है। बीजेपी अगर बार बार ये आरोप लगाया जाएगा, जैसे हमेशा लगता है ईवीएम को लेकर या चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर या एसआईआर को लेकर, तो फिलहाल ये एक बहुत गंभीर और बड़ा मुद्दा बन के टीएमसी इस पे धरना प्रदर्शन कर रही है, और वो देश को ये दिखाना चाहती है कि इस तरीके के हालात पैदा किए गए बीजेपी द्वारा चुनाव के आयोग के या चुनाव के आड़ में। नहीं, लेकिन अभी आदित्य फौरन रिएक्शन बीजेपी का आ भी गया है। बीजेपी ये कह रही है कि अपने हार के लिए बहाना खोज लिया है टीएमसी ने, और इसीलिए इस तरीके की बातें और इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन ऐसे ही सीसीटीवी फुटेज को हमने बहुत निर्णायक चंडीगढ़ के मामले में भी देखा है। और सबसे बड़ी बात कि बंगाल के चुनाव और किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग, ये सब कुछ लगातार होते हुए हमने पश्चिम बंगाल में देखा, और सुप्रीम कोर्ट की भी नजर पश्चिम बंगाल के चुनावों पर बड़ी है। ऐसे में अगर इसका ऑथेंटिकेशन है वीडियो का, तो टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ी चीज है उसके हाथ में। देखिए, आज जो हुमायूं कबीर को वोट उस तरीके से वोट नहीं मिलके ऐसा एग्जिट पोल में नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी को पूरा मुस्लिम कंसोलिडेट होकर वोट मिल रहा है, तो ये भी टीएमसी की जागरूकता ही थी। और दूसरा ये भी, अब देखिए कि शशि पंजा और कुणाल घोष ने स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया है, चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल किए हैं, खड़े किए हैं। अब ये देखिए सवाल तो उठता है, बीजेपी भले ही इसको पॉलिटिकल स्टंट कहे, लेकिन इसमें चुनाव आयोग कितनी जल्दी एक्शन लेता है ये देखना होगा, क्योंकि ये पूरा मामला जो नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर का है, आरोप गंभीर है। टीएमसी नेता का कहना है कि स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, बीजेपी का जो रिएक्शन है वो ऑब्वियस रिएक्शन है। दूसरी बड़ी बात है, इलेक्शन कमीशन इस
सबसे पहले तो प्रक्रिया आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की कि हमने इस वीडियो की जांच की और इस वीडियो के अंदर बिल्कुल, क्या कल भी पाया हमने गया। देखा क्या था ये फौरन इलेक्शन जैसे कमीशन ही कोई लोग एक ईवीएम के सामने बीजेपी के चिन्ह के सामने जब टेप लगा था तो फौरन चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान भी लिया था और दोबारा वोटिंग की भी बात कही थी। ऐसे में फिलहाल चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। अदिति, आपका शुक्रिया, लेकिन ये तस्वीरें अब ये भी स्ट्रांग रूम के बाहर से हैं, जहां पर टीएमसी बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप